नेटवर्क सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी क्या है ये? चलिए आज कुछ इसके बारे में जानते हैं। हमारी डे टू डे लाइफ, क्या आपको लगता है इंटरनेट के बिना पॉसिबल है? शायद नहीं, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग करनी हो या किसी से बात करनी हो या फिर बच्चों ने पढ़ाई ही क्यों ना करनी हो, हम रोज़ की ज़िंदगी में जाने किस किस काम के लिए इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। जब हम इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं तो वो मेथड सिक्योर्ड होना चाहिए, ये इंश्योर करते हैं हमें इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले, और वो यही से स्टार्ट होती है साइबर सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी की टर्म। सर्विस प्रोवाइडर अपने एंड पे नेटवर्क प्रोफेशनल, सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं और अपने एंड पे वो हर तरीके की पॉसिबल सिक्योरिटीज़ अप्लाइड करते हैं ताकि आपकी एक्सेसिबिलिटी जो इंटरनेट पे है वो सिक्योर्ड रहे। आपका जो भी कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू चल रहा है वो कोई चोरी ना कर सके। बट ये भी प्रूवन है कि ये 100% सिक्योर्ड अभी तक तो नहीं हो पाया है। तो इंटरनेट यूज़र्स को मेरा ये रिकमेंडेशन है वो ये ज़रूर समझें कि अटैक्स किस किस टाइप के होते हैं जो कि उनको इंटरनेट एक्सेस करने में प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो अटैक्स बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। वन इज़ मालवेयर सॉफ्टवेयर्स, अनदर वन इज़ फिशिंग emails attack, third one is man in middle attacks, and fourth one is password attacks. मालवेयर सॉफ्टवेयर अटैक्स की अपनी कैटेगरीज हैं और बहुत सारी कैटेगरीज हैं। मालवेयर सॉफ्टवेयर्स की कुछ पॉपुलर कैटेगरीज हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि ट्रोजन हॉर्स मालवेयर सॉफ्टवेयर की एक कैटेगरी है। ये बेसिकली बैकडोर एंट्री करता है आपके सिस्टम में, जिसका आपको पता भी नहीं होगा। ये आपका सिस्टम आके एक्सेस ले सकता है, आपके पासवर्ड्स चुरा सकता है, आपके किसी भी तरीके के पिन जो हैं उनको ये चेंज कर सकता है। तो ये बेसिकली ट्रोजन हॉर्स के फंक्शनलिटीज़ हैं। सेकेंड वन है वायरस अटैक। वायरस किसी भी टाइप का ये आपको भेज सकता है, ठीक है, जिससे आपकी मशीन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी इंटरनेट वर्ल्ड में, और आपकी जो भी एक्टिविटीज़ आप अपनी गैजेट से, स्मार्टफोन, लैपटॉप या डेस्कटॉप से करते हैं वो कोई और जो है वो स्निफ कर सकता है, उसको चोरी कर सकता है। थर्ड वन है रैंसमवेयर, जो कि बहुत ही डेंजरस है। रैंसमवेयर में बेसिकली आपको कोई सॉफ्टवेयर आपकी मशीन में डाल दिया जाएगा और आपकी पूरी मशीन का कंट्रोल ले लिया जाएगा ताकि आप अपना डेटा कोई यूज़ ना कर सकें। और इस वजह से नाम ही रैंसमवेयर है तो आपसे कुछ रैंसम मांगा जाएगा। वो रैंसम आप जब तक नहीं देते तब तक आपकी मशीन को छोड़ा नहीं जाएगा। और अभी तक इनके कोई भी क्रैक अवेलेबल नहीं है मार्केट में। मीन्स अगर रैंसमवेयर आपकी मशीन में आ गया तो जिसने रैंसमवेयर भेजा है वो आपकी मशीन पे पूरा कंट्रोल लेके बैठ गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी मशीन के साथ ऐसा ना हो। एक और है जिसको बोलते हैं एडवेयर। बेसिकली आप कुछ भी एक्सेस करते होंगे इंटरनेट पे तो आपको कुछ पॉपअप्स आते होंगे। वो कभी बोलते हैं आपको यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये वाला सॉफ्टवेयर डाल लीजिए अपनी मशीन में, तो उनके साथ में अटैच होके कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं। अगर आप उन पर क्लिक कर देंगे या उन सॉफ्टवेयर्स को आप डाउनलोड कर लेंगे तो वो वायरस आपकी मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा। अगेन वो आपकी मशीन को कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा इंटरनेट वर्ल्ड पे, और वो आपकी मशीन पे जैसा भी चाहे कंट्रोल ले सकता है। आपका किसी भी तरह का डाटा जो है वो चोरी करके लेके जा सकता है। मैन इन मिडल बेसिकली मैन इन मिडल आपको अटैक जो है वो तभी आ सकते हैं जब आप किसी इनसिक्योर्ड वाईफाई से कनेक्ट करें, या फिर अगेन किसी मालवेयर के थ्रू भी आपको मैन इन मिडल अटैक हो सकता है। मैन इन मिडल का मतलब बेसिकली ये है कि
आप ये समझिए कि दो कंपोनेंट्स है, एक इंटरनेट और एक आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप या स्मार्टफोन। इनके बीच में आके एक यूज़र बैठ गया है या एक अनएथिकल हैकर आके बैठ गया है, जो कि आपकी सारी एक्टिविटीज़ देख रहा है और उसमें से उसको जो अच्छा लगेगा, जो उसके काम का होगा, वो लेके चला जाएगा, चाहे वो आपके ऑनलाइन बैंकिंग के पासवर्ड्स हों या फिर कुछ और जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दिस इज़ द मैन इन मिडल अटैक। पासवर्ड अटैक में बेसिकली आपके जो भी पासवर्ड्स हैं, किसी भी टाइप के पासवर्ड जो आप अपनी मशीन पे यूज़ करते हैं, उनको हैक कर लेगा। करेक्ट। फिशिंग ईमेल्स, ये मैं अपने लास्ट वीडियो में बता दिया है, फिशिंग ईमेल्स वाला जो था। तो फिशिंग ईमेल्स भी हैं, फिशिंग कॉल्स हैं। तो फिशिंग कॉल्स तो खैर आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, उस पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फिशिंग ईमेल्स में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने लायक बात है कि फिशिंग ईमेल्स में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब अटैक का शिकार हुए। इन सभी अटैक्स से बचने का और इंटरनेट वर्ल्ड में सिक्योर रहने का एक बेसिक प्रिंसिपल है जो मैं अपने हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि अपने डिवाइसेस से वो काम मत कीजिए जो कि अनऑथोराइज्ड है या फिर आपके काम का नहीं है, क्योंकि इन अटैक्स के चक्कर में आप तभी फंसेंगे जब आप कुछ भी अनएथिकल टाइप ऑफ एक्टिविटी अपनी मशीन से करेंगे, और वो हर एक्टिविटी अनएथिकल है जिससे आपका कोई मतलब नहीं है। अगर आप कोई भी ईमेल ऐसा खोल रहे हैं जो आपसे रिलेटेड नहीं है तो वो भी अनएथिकल ही है। तो इनसे बचने का बेसिक प्रिंसिपल तो यही है। और इसके सिवा आप ये कर सकते हैं कि आप बहुत ही फ्रिक्वेंट अगर यूज़र हैं और बहुत ही आपका इंटरनेट पे काम रहता है तो आप कोई एक अच्छा एंटीवायरस लीजिए, उसे आप अपनी मशीन में इंस्टॉल कीजिए, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें इंस्टॉल कीजिए। और ये याद रखिए कि जो भी आप एंटीवायरस लें उसके डेली अपडेट या वीकली अपडेट आपको आते रहें और आप उन्हें अपडेट करते रहें, तभी वो काम के हैं। बिकॉज वायरस बनाने वाले भी डेली वायरस के पैटर्न चेंज करते रहते हैं। इसी तरीके से जो एंटीवायरस बनाने वाले हैं उनको भी अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करके रखना पड़ता है। अगर आप एक बार एंटीवायरस परचेज कर लेंगे और उसे अपडेट नहीं करेंगे तो वो अगेन एक प्रॉब्लम है, वो आपको सिक्योरिटी नहीं देगा, राइट। तो बेसिकली ये है साइबर सिक्योरिटी का पूरा एक छोटा सा फंक्शन नहीं, छोटा सा पार्ट जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा था। साइबर वर्ल्ड में कुछ भी आप एक्सेस कर रहे हैं उससे आपको कैसे सिक्योर रहना है, उसके लिए आपको ये समझना है कि ये अटैक क्या है, और आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी अनएथिकल एक्टिविटी इंटरनेट यूज़ करने वाले डिवाइस पे नहीं करेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहूँगा। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।